हेलो गुड इवनिंग साथियों, आप सभी लोगों को एक बार टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज फिर से आप सभी के सामने लाइव हो चुका हूं। आप सभी भी लाइव हो जाइए और जल्द से जल्द सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि भारत में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि इस टॉपिक से प्रश्न नहीं बनते हैं। चाहे आप बोर्ड एग्जाम मान लीजिए, हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर या 9th 8th मान लीजिए, या यूपीएससी हो, ठीक है, या एनडीए सीडीएस हो, एयरफोर्स नेवी हो, आर्मी हो, या आप मान लीजिए सिविल सर्विस की तरफ हो, या आप मान लीजिए कि एसएससी की कोई एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, ठीक है, स्टेनो या सीपीओ, ठीक है, या सीएचएसएल हो, या बैंक हो, रेलवे हो, या अन्य कोई भी ऑल एग्जाम, भारत का जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें अगर जीएस या जनरल साइंस पूछा जाता है तो आज के टॉपिक से आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण रामबाण साबित हो जाएगा। आज हम विटामिन को पूरा कवर करेंगे कि विटामिन की खोज किसने की, कब की गई, किस विटामिन को पानी में घुलनशील है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, किस विटामिन में क्या पाया जाता है, आज ये भी पता चलेगा। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें, कौन सी बेरी बेरी रोग किस विटामिन से होता है, ठीक है, फिर आपका होता है, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये सब पढ़ेंगे। पूरा विटामिन को आज समाप्त करेंगे। आज के बाद विटामिन का पूरा दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा विटामिन का। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है, देखिए विटामिन लिखा भी है यहाँ पे विटामिन, ठीक है। सबसे पहले आता है कि विटामिन की खोज कब की गई। तो विटामिन की खोज की गई 1911 में। 1911 में। अब आप पूछेंगे कि 1911 में आपने बता दिया विटामिन की खोज हुई, करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो हो जाएगा फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक हो जाएगा। फ्रैंक ने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है क्या विटामिन में ऊर्जा पाई जाती है, क्या विटामिन में ऊर्जा पाई जाती है। जैसे कि आप कुछ खाते हैं, एनर्जेटिक चीज़ें खाते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा दिखने लगती है, तो क्या विटामिन में ऊर्जा पाई जाती है, तो नहीं, विटामिन में ऊर्जा की स्रोत नहीं होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि फिर विटामिन का उपयोग, यूज हमारे बॉडी में किस रूप में होता है। तो विटामिन का यूज देखिए, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में उपयोग होता है, ठीक है। उपापचय की क्रिया में सहायक होता है। विटामिन जो है हमारे शरीर के उपापचय में सहायक होते हैं, ठीक है। उपापचय में सहायक होते हैं, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं, ठीक, विटामिन, ठीक। इसके बाद आता है कि कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। इस सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। विटामिन देखिए, सबसे पहले आता है विटामिन ए, फिर आता है विटामिन बी, फिर आता है विटामिन सी, फिर आता है विटामिन डी, फिर आता है विटामिन ई, ठीक है, फिर आता है विटामिन के, ठीक है। इन सभी विटामिन को आज पढ़ेंगे। फिर इसमें देखिए विटामिन बी के अंदर, विटामिन बी के अनेक प्रकार के बच्चे हैं। विटामिन बी के बच्चे से मतलब है कि विटामिन बी के अंदर अनेक प्रकार के और विटामिन हैं, जैसे विटामिन बी 1, विटामिन और भी हैं, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी हैं, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12, ठीक है, ये बी के हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि कौन सा विटामिन पानी पानी में घुलनशील है। देखिए एग्जाम में अधिकतर देखा जाता है, बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे एनडीए सीडीएस हो या एसएससी रेलवे डिफेंस या कुछ कोई भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या विटामिन बी पानी में घुलनशील है, तो आप क्या जवाब दें, क्या विटामिन डी पानी में घुलनशील है, ठीक है। फिर आ सकता है क्या क्या विटामिन ई वसा में घुलनशील है, क्या विटामिन बी वसा में घुलनशील है। या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है। ऐसे अभी सीजीएल के एग्जाम में देखा था कि क्वेश्चन क्या था कि विटामिन ई क्या वसा में विटामिन ई वसा में घुलनशील है या नहीं, हाँ नहीं, तो ऐसे है। या कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो ऐसा ऑप्शन में दे देगा विटामिन ए बी सी डी। अब बताना है कौन सा पानी में घुलनशील है, कौन सा
फैट यानी वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। तो देखिए इसको याद करने का एक सरल उपाय या सरल ट्रिक क्या है, इसको याद रखिए कि भैंस, ठीक है, इसको मिटा दें, चलिए नहीं मिटाते, यहाँ लिख देते हैं। एक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या है, पहले है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए कि पानी में घुलनशील, ठीक है, पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। तो देखिए एक ट्रिक है इसके लिए, ट्रिक क्या है, भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, ठीक है। तो भैंस का भा से क्या हो जाएगा बी, और सा से क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो विटामिन बी, विटामिन विटामिन बी और सी किस में घुलनशील है, पानी में। इससे आपको शायद ज़्यादा देर तक याद रहेगा कि ऐसे आप याद करेंगे विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी ये पानी में घुलनशील है, विटामिन बी या विटामिन सी पानी में घुलनशील, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, हो सकता है 24 घंटे बाद आप भूल जाए। लेकिन अगर आप ट्रिक को याद रखते हैं कि पानी में कौन से घुलनशील है, तो भैंस गई पानी में, देखिए जनरल सी भैंस कहाँ पे जाने, भैंस को छोड़ देते हैं तो नदी नाला खोजने लगता है और वो पानी में चला जाता है। तो भैंस कहाँ पे रहती है, ऐसे रखते हैं, भैंस कहाँ पे रहती है, पानी में, तो भैंस गई पानी में। तो भैंस से क्या याद रखेंगे, भा से बी और सा से सी, भैंस गई पानी में मतलब विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील है, पानी में। फिर दूसरा, बसा में घुलनशील, बसा मतलब फैट, ठीक है, बसा मतलब फैट, बसा में घुलनशील, बसा में घुलनशील, बसा में घुलनशील होने वाले विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन अब हो जाएगा विटामिन, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। तो ये सब कौन से हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके वसा में घुलनशील, सॉरी बी नहीं होता, ठीक है, बी तो उसमें ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। तो देखिए भैंस गई पानी में, इसका मतलब क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील है, पानी में। फिर उसके बाद आता है फैट यानी वसा में घुलनशील कौन होने वाले विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये हो गए हैं वसा में घुलनशील, ठीक है। अब आप इसके बारे में एक एक चीज, एक एक पूरा डीप से पढ़ेंगे, विटामिन बी क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिए। और नोट करने से पहले अगर विशेषण अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिए, ऐसे ही एचटीटीएस क्वेश्चन बनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए, ठीक। अब देखिए क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाएगा। पहले पढ़ते हैं विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो आएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है, या विटामिन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, ठीक है। और रेटिनॉल और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी, रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंड, ठीक है, नाइट ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंड से आप याद रख सकते हैं कि जिसको मतलब रात में दिखाई नहीं देता है। आप ऐसे कहेंगे रात में तो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन नाइट ब्लाइंड जिसको होता है वो मतलब रात को बिल्कुल ही नहीं देख सकता है, बिल्कुल अंधा होता है रात के लिए, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंड, ठीक है। तो देख याद रखिए विटामिन ए से होने वाले रोग क्या है, तो नाइट ब्लाइंड हो जाएगा। नाइट ब्लाइंड को हिंदी में क्या कहते हैं, रतौंधी रोग। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, ठीक है, इसमें देखिए नाइट ब्लाइंड में क्या होता है, जो हमारी कॉर्निया होती है, जहाँ पे मतलब प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया जो हमें इमेज बनाने का शायद होता है, तो कॉर्निया कमजोर हो जाती है, ठीक है। कॉर्निया कॉर्निया कमजोर हो जाती है, और कमजोर करना, कॉर्निया कमजोर हो जाएगी तो आपकी चित्र कैसे बनेगी, तो इसी के कारण ही नाइट ब्लाइंड होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, विटामिन बी का नाती पोता बहुत है, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे, विटामिन बी। विटामिन बी देखिए, विटामिन बी, विटामिन बी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन बी वन, विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। और थायमीन की कमी, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग, ठीक है।
तो आज के बाद अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि बेरी बेरी रोग किस लिए होता है, तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है, ठीक है। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। और क्या होता है, और एक क्वेश्चन आ सकता है, देखिए एसएससी में बहुत ही आता है कि जो विटामिन बी1 है, विटामिन बी वन किस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी1 जो पॉलिश राइस होता है, ठीक है, पॉलिश राइस होता है, पॉलिश राइस में पॉलिश राइस में विटामिन बी1 नहीं पाया जाता है, विटामिन बी1 की कमी होती है पॉलिश राइस में, और विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन बी नाइन का रासायनिक क्या नाम है, तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, ठीक है, फॉलिक अम्ल। तो विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। देखिए एनीमिया, अब आपके माइंड में आएगा जो एनीमिया रोग होता है वो क्या होता है, हमें बताइए कि एनीमिया रोग क्या है, एनीमिया रोग किसके कारण होता है। जो एनीमिया रोग है, एनीमिया रोग होता है रक्त की कमी से होने वाला रोग, रक्त की कमी, इसमें क्या होता है, रक्त की कमी होता है, एनीमिया में रक्त की कमी होता है। रक्त की कमी देखिए अधिकतर महिलाओं में होता है, जब महिलाएं प्रेगनेंसी में होती है, महिलाएं जब प्रेगनेंसी में होती है तब उनको रक्त की जो कमी होती है वो किसके कारण होता है, तो विटामिन बी9 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन बी नाइन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया रक्त की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है, तो फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण और हर एग्जाम में दिखाई देने वाला विटामिन है, को क्या है, विटामिन बी12। तो विटामिन बी12 का नाम क्या है, देखिए विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबलिन, साइनोकोबलिन, ठीक है, साइनोकोबलिन है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। और विटामिन बी12 में कौन सी धातु भी पूछा जाता है, धातु पाया जाता है, तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट। और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया तो देखिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आ सकता है विटामिन बी बारह में कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सा मेटल पाया जाता है, तो वो हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबलिन। और इसकी कमी से, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंड यानी रतौंधी रोग होता है, ठीक है। इसमें जो आंखों की कॉर्निया होती है वो कमजोर हो जाती है, हमें रात में दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन बी के अनेकों बच्चे हैं, उसके उसके महत्वपूर्ण जो है वो विटामिन 1 है। विटामिन 1 में क्या है, विटामिन 1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और विटामिन 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। जो पॉलिश राइस होती है उसमें विटामिन 1 की कमी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन 9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल। और विटामिन 9 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया लक्षण कब दिखाई देता है, जब महिलाएं प्रेगनेंसी अवस्था में होती है, तो उनमें जो रक्त की कमी होती है वो किसके कारण होता है, वो एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया किसकी कमी से होता है, वो होता है विटामिन बी9 की कमी से, ठीक है। और इसके बाद आता है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोवलिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। और विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है, धातु पाई जाती है कोबाल्ट धातु, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर में कमी नहीं रखिएगा, ये करना जरूरी है, तभी हर रोज हम आपके लिए भी कुछ अलग क्लासें ला सकते हैं, ठीक है। तो अब विटामिन बी हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी क्या है, विटामिन सी क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी है क्या, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ जैसे हो गए आपके नींबू, आंवला, ठीक है, ऐसे खट्टे पदार्थ जो जो भी होते हैं आपके, उसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और एस्कॉर्बिक अम्ल किस किस पदार्थों में पाया जाता है, तो जो भी खट्टे पदार्थ होंगे उसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन देखिए छूट गया है,
उसको भी दिखाने का काम कर देता हूँ। जो विटामिन ए है, विटामिन ए में और जो जो पदार्थ पाई जाती है विटामिन ए में, जो किस किस, ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है किस पदार्थ में विटामिन ए पाई जाती है, जो छूट गया उसको लिखा देता हूँ। तो विटामिन ए देखिए अंडा में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, विटामिन ए सोयाबीन में पाया जाता है, और गोल्डन राइस में पाया जाता है। देखिए एसएससी का क्वेश्चन है गोल्डन राइस, एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूध दही, दूध दही में विटामिन ए पाया जाता है, दूध दही, दही में पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है, क्या आता है, इसके बाद आता है विटामिन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अब आता है विटामिन डी के बारे में आते हैं, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी एक महत्वपूर्ण है, विटामिन डी, विटामिन डी क्या है, तो विटामिन डी देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का देखिए विटामिन डी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी देखिए ऐसे समझिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्शिफेरॉल। और विटामिन डी हमें किस किस चीज़ों से प्राप्त होती है, विटामिन डी जैसे विटामिन डी की कमी से देखिए हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, पहले तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब हमारे घर में जब बच्चों का जन्म होता है तो छोटे बच्चों को सुबह-सुबह धूप के सामने रखा जाता है, उसमें तेल मालिश किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो सूर्य की कहा जाता है, जो सूर्य की किरणें होती है, पहली किरणें, या आप कह सकते हैं सूर्य की जो लाल किरणें होती हैं, जो स्टार्टिंग वाली किरणें होती हैं, वो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में उसमें पाई जाती है। उसमें हमारी हड्डी में मजबूत होती है, तो विटामिन डी किसमें पाया जाता है? सूर्य की जो किरणें होती है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शिफेरॉल। और किस किस में पाया जाता है? कैल्शिफेरॉल पाया जाता है, ठीक है। कैल्शिफेरॉल किस में पाया जाता है? तो सूर्य की किरणें हो गई, सूर्य की किरणें जो आपको मैंने समझा दिए हैं, सूर्य की किरणें। दूसरा और किस में पाई जाएगी? और पाई जाएगी दूध और अनाज में पाई जाएगी, ठीक है। दूध, दूध में देखिए विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है, अनाज, अनाज में पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये महत्वपूर्ण है। ये आप लगा लीजिए, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। आप सुने भी होंगे रिकेट्स, रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। पेन चेंज कर लेता हूँ। रिकेट्स रोग, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर आता है रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है। तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। रिकेट्स रोग अधिकतर बच्चों में होता है, बच्चों की क्या होता है, बच्चों में उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो रिकेट्स रोग क्या होता है, बच्चों में अधिकतर होता है। रिकेट्स रोग में क्या होता है कि जो कैल्शियम की मात्रा है वो कैल्शियम की कमी के कारण तथा फास्फोरस की कमी के कारण, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिकेट्स जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो रिकेट्स रोग कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होने वाला रोग है। और रिकेट्स रोग की कमी से क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और आपने पढ़ा होगा कि हड्डियों, स्टडी ऑफ हड्डियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए एक क्वेश्चन तो ये है, और एक क्वेश्चन है कि जो बच्चों में रिकेट्स रोग क्या होता है, बच्चों में, रिकेट्स रोग तो बच्चों में होता है। तो जो वयस्क लोग हैं, जो बच्चे की अवस्था पार कर चुके हैं, युवा अवस्था छोड़ चुके हैं, उसमें कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो बुढ़ापे में तो कुछ होता होगा। तो जो वयस्क हैं, वयस्क में कौन सी रोग हो जाती है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाते हैं। तो वयस्कों में कौन सा रोग होता है, ये आप बताइए। ठीक है। तो बच्चों में तो हो जाता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है? बच्चों में रिकेट्स। और वयस्कों में होता है ऑस्टियो, ऑस्टियो मलेशिया। अब आप मलेशिया समझ के मलेशिया घूमने मत चले जाइए, ठीक है। ऑस्टियो मलेशिया समझ के मलेशिया घूमने मत चले जाइए। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? देखिए आपको अगर क्वेश्चन दे दिया जाए स्टडी ऑफ हड्डी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑस्टियो कहते हैं,
सीधे सीधे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए ये भी आता है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथियोलॉजी, ठीक है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त को अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार से पॉपुलेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? लोगों के अध्ययन को कहते हैं डेमोलॉजी। इसी प्रकार से पेड़ पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल, ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है? साइटोलॉजी। तो उसी प्रकार से हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी। और लॉजी मतलब होता है अध्ययन करना, हड्डियों के बारे में अध्ययन करना। तो इसके बाद क्या था? ऑस्टियो। जो वयस्कों में बीमारी होता है ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? हड्डी। ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी। और मलेशिया जो होता है, मलेशिया मतलब क्या होता है? तो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया मतलब क्या होता है? ठीक है, मलेशिया मतलब होता है कमजोर। मलेशिया मतलब होता है कमजोर, ठीक है। तो मलेशिया मतलब मलेशिया घूमने मत जाइए, मलेशिया मतलब होता है कमजोर होना। और ऑस्टियो मतलब होता है हड्डी, हड्डियों का कमजोर होना, ठीक है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होता है ऑस्टियो मलेशिया, और बच्चों में होता है रिकेट्स रोग, विटामिन डी की कमी से, याद रखिएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम विटामिन, कौन सा विटामिन पढ़ेंगे इसके बाद? विटामिन डी हो गया हमारा, रिकेट्स रोग होता है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी से होता है, हड्डियों को कमजोर कर देता है। इसके बाद हमारा विटामिन कौन सा बचता है? विटामिन ए बी सी डी। अब बचता है विटामिन ई, ठीक है। अब बताते भी नहीं है। अब आता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा चल रहा है। अगर अच्छा है तो नाइस लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा साइंस का मतलब निचोड़ मिल रहा है। कुछ आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहा है, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हैं कि विटामिन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और विटामिन से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं अचानक से कि वयस्कों में किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर टफ बनाना है, वयस्क लोगों में किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वयस्कों में जो रोग होता है ऑस्टियोमलेशियस रोग होता है। और किस कारण होता है? विटामिन डी की कमी से, वो बता दिए हैं। रिकेट्स किस के कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं रिकेट्स। रिकेट्स मतलब जब विटामिन डी किस किस में पाया जाता है? सूर्य के किरणों में पाया जाता है, ठीक है। और किस में पाया जाता है? तो विटामिन डी के सूर्य की किरणों में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा, अब देखिए विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई क्या है? विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? पहला आता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल। लिखना जरूरी है बाबू भैया, लिखते रहिए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। थोड़ा समझा देते हैं कि जैसे ये विटामिन ई है, असल में क्या है? तो विटामिन ई की कमी, रासायनिक नाम पहले क्या है? रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जो बांझपन आता है, ठीक है, बांझपन आता है, ठीक है। वो ऐसे क्वेश्चन आता है, बांझपन किस विटामिन की कमी से आता है? तो वो आता है विटामिन ई की कमी से। और भारतीयों में कूट कूट के बढ़ा है विटामिन ई, इसीलिए तो पॉपुलेशन देखिए, कोरोना में भी बढ़ा दिया। भारत की पॉपुलेशन कितना हो चुका है? तो 142 करोड़ हो चुका है। और चाइना, जो कि चाइना का भी 42 है, लेकिन चाइना हमसे 29 लाख पीछे है। चाइना को हम पीछे कर दिए हैं, तो जनसंख्या में सर्वश्रेष्ठ पहुंच गया है। पहले चाइना था, हम लोग हो चुके हैं भारतीय, ठीक है। तो देखिए विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन, बांझपन होता है, ठीक है। पहले तो बांझपन आता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बंधता, बंधता, इसी को बंधता भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? बच्चे बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। और इनफर्टिलिटी, इंग्लिश में कहेंगे तो बांझपन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है। इनफर्टिलिटी कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं, या स्टरलिटी भी कहते हैं,
स्टेरिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, इनफर्टिलिटी या स्टेरिलिटी कहते हैं। विटामिन ई से कौन सा होता है रोग? बांझपन या बंधता, इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, ठीक है। और क्या आता है? फिर एक क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आता है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? ब्यूटी तो समझ आए तो कहीं आए लफाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और आता है कि ब्यूटी विटामिन कौन सी है? हमारी सौंदर्यता को बढ़ाने वाली विटामिन कौन सी है? हमारे रूप सौंदर्यता को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई। विटामिन ई हमारे ब्यूटी मतलब सौंदर्यता को बढ़ाता है, तो ब्यूटी विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन ई। और विटामिन ई किस किस पदार्थों में पाया जाता है? ये सुनते ही तो लोग खाने ही लगेंगे वो, क्यों है सौंदर्यता बढ़ जाए। तो विटामिन ई देखिए किस किस में पाया जाता है। तो विटामिन ई सबसे पहले आता है अंकुरित गेहूं में। अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं ज़्यादा मत खाना, क्वांटिटी अधिक होने पे हानि भी होती है। अंकुरित गेहूं और हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियां, मोमो चाउमीन छोड़ दीजिए, हरी सब्जियां खाने लगिए, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी, बंधता रोग होता है। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई किस किस पदार्थ, किस किस चीज़ों में पाया जाता है? अंकुरित गेहूं में पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे और आप हमारा लास्ट होगा वो हो जाएगा विटामिन के। बहुत ही मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोकोवलिन, ठीक है। फिली फिली फिलोकोवनान, ठीक है। फिलिकोवनान इसका रासायनिक नाम है। फिलिकोवलोनान, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है, बड़ा अजीब है। फिलिकव कवोनॉन, ठीक है, फिलिकोवनॉन। या इसको और दूसरा नाम है फाइटोनेडियोन। इसका दूसरा नाम है फाइ इसका दूसरा नाम है फाइटोनेडियन, ठीक है। इसका दूसरा नाम विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलिकोवलोनॉन या फाइटोनेडियन ऐसा ही याद रहेगा, फाइटोनेडियन, ठीक है। और फिलिकोवनॉन, ठीक। इसका मेन कारण क्या होता है देखिए। अब ये पढ़ते हैं विटामिन के। पहले तो आता है विटामिन के की कमी से सबसे पहले आता है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले तो यही आता है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। तो विटामिन के की कमी से देखिए क्या आता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का से मतलब क्या है कि जैसे देखिए हमारी हाथ कट जाए, अगर हम ऐसे भी नस को काट ले, कोई रोग नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। फोबिया नहीं है कि हम नस काटने जा रहे हैं, मतलब समझाने के लिए। अगर हम यहाँ से अपने हाथ को काट लेते हैं इतना, तो इतना काटने के पश्चात, एक मिनट रुक जाइए, इतना काटने के पश्चात अगर खून निकले, खून निकलेगा, जाहिर सी बात है खून निकलेगा। और खून निकलता जा रहा है, ठीक है। अगर ये खून निकलना कुछ देर बाद देखिए आप, खून निकलना बंद हो जाएगा, वो खून जम जाएगा, खून अंदर जम जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है और वो खून निकलना बंद हो जाता है। कुछ देर बाद हाथ कटेंगे तो क्या खून निकलता रहता है? नहीं निकलता, कुछ देर बाद बंद हो जाता है। बच्चों में तो अब जैसे 8-10 साल के बच्चे, कम उम्र के बच्चों को आप देखिए तो कुछ देर बाद उनका खून जमने लगता है। उम्र के साथ साथ नहीं जमता है, लेकिन अंदर क्लॉटिंग हो जाता है। लेकिन बच्चों में अधिकतर दिखाई देता है कि बच्चों के हाथ कट जाए तो कुछ देर बाद वो वहाँ पे जम जाता है खून, और वो खून निकलना बंद हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? वो विटामिन के कारण होता है। विटामिन के का कार्य क्या है? ब्लड को क्लॉटिंग करना। ब्लड को क्लॉटिंग मतलब होता है ब्लड का थक्का जमाना। ब्लड का थक्का बनाना किसका काम होता है? तो ब्लड का थक्का बनाने का काम विटामिन के का होता है, ठीक है। विटामिन के का काम होता है ब्लड का थक्का जमाना, और वही होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से। और विटामिन के का फायदा क्या है? फायदा विटामिन के का फायदा होता है रक्त का थक्का जमाने में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन के किस किस पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन देखिए, विटामिन के को अगर आपको प्राप्त करना है तो ब्रोकली खाइए, हरी फूल गोभी जो मार्केट में मिलती है, हरी फूल गोभी,
ब्रोकली खाइए, ठीक है। और क्या खाना है, और खाना है पत्ता गोभी, जो अधिकतर ये सब चीज़ें नहीं खाने का मन करता है, वही चीज़ों में फ़ायदा होता है, पत्ता गोभी। फिर उसके बाद क्या है, जो कीवी फल मिलता है, कीवी फल को खाइए, अंगूर को खाइए, टमाटर को खाइए, ठीक है, टमाटर को खाइए। और एक क्वेश्चन देखिए, अधिकतर एसएससी का फेवरेट है, एसएससी पूछता है कि आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ठीक है। तो आंत में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है आंत में, ठीक है। या ऐसे पूछ लेगा कि आंत में कौन सा विटामिन होता है, तो आंत में विटामिन के होता है, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये पूरा विटामिन के बारे में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, या विटामिन के बारे में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, या आज तक पूछा है एसएससी या किसी अन्य एग्जाम के, एनडीए सीडीएस यूपीएससी किसी में भी, अगर विटामिन के बारे में क्वेश्चन पूछता है, विटामिन के इतिहास का पूरा निचोड़ दे दिए हैं। इससे ज़्यादा विटामिन का कोई नहीं हो सकता है। अब हो सकता है कोई टीचर 5-5 क्वेश्चन करके कराए, तो हमने क्या किया है, जो कम समय, मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लिए हैं, 40 मिनट में पूरा विटामिन समाप्त करने की कोशिश की है। तो पूरा विटामिन का निचोड़ है, आप इसको देख लीजिएगा, और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर सेशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी जान सके इस फायदे के बारे में। आने वाली एमटीएस की एग्जाम होने वाला है, फिर सीजीएल का होने वाला है, इस एनडीए सीडीएस का तो हो चुका है, एयरफोर्स का होने वाला है, ठीक है, या अन्य एग्जाम भी होने वाला है। उसके लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। और टारगेट स्टडी एग्जाम 100 चाहता भी है कि अधिक अधिक बच्चों को फ़ायदा मिले। तो फ़ायदा मिलने के लिए हम आपके लिए खड़े हैं, और आप हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से भी करवाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कि न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।